लाया जाना था बीते रोज, तो इससे पहले एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर हो जाएगी। एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ देर पहले राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, इससे पहले भी आपने देखा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से मणिपुर में हमने देखा कि जो बवाल देखने को मिला था, खासतौर पर कुकी और मैतेई समुदाय जो कि आमने सामने आए थे, रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा, और इसी को लेकर के एक लंबे वक्त तक मणिपुर हिंसा की आग में किस तरीके से झुलसता हुआ नजर आया। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे थे, सियासत भी खूब हो रही थी, लेकिन एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संबित पात्रा और राज्यपाल से भी मिले एन बीरेन। ये जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता रहे, राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन अब आगे कौन होगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। और आज के दिन की आप सोचिए किस तरीके से मुलाकात होती है, जाहिर है कि इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई होगी और उसके बाद यहाँ पर फैसला लिया गया एन बीरेन सिंह की तरफ से, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आप देखना होगा कि आगे तस्वीर किस तरीके की सामने आएगी, लेकिन ये सबसे बड़ी जानकारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या? आगे की जब कार्रवाई होगी कि उनकी जगह पर किसी दूसरे को मंत्री। अक्षय, आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्षय, मैं वापस लौट रही हूँ, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। देखिए ये तस्वीरें एन बीरेन सिंह जो कि यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और देखिए यहाँ पर आपको बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आएंगे। ये विधायकों की भी यहाँ पर मौजूदगी और उनके साथ मिलकर के एन बीरेन सिंह ने यहाँ पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। तो ये बड़ी जानकारी, आपको इन तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको संबित पात्रा भी नजर आएंगे जो कि यहाँ पर पहुंचते हैं। मुलाकात यहाँ पर हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, इससे पहले आपको याद होगा कि जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इसको लेकर के प्रदेश में अगर हम बात करें तो विधानसभा के सत्र में कोशिश कर रहा था कि उनके विरुद्ध यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। संबित पात्रा और राज्यपाल से मिलने जब वो पहुंचते हैं उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे आपको विधायक भी नजर आएंगे, जेपी नड्डा से भी, क्योंकि बीते रोज आज ही दरअसल मुलाकात हुई थी, और अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि कल एक बड़ी स्ट्रैटेजी विपक्ष की तरफ से थी। लेकिन उससे पहले एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या होगा ये सवाल बना हुआ है, लेकिन आपको ये सबसे बड़ी जानकारी दे रहे, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए अब राज्यपाल की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि मणिपुर में आगे सरकार को लेकर के, सीएम को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है। अक्षय एक बार फिर से कनेक्टेड है। अक्षय, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दलों की बैठक हो सकती है। और क्योंकि आज अमित शाह से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी और लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने दूसरे चेहरे का भी जो खोजबीन है वो करना शुरू कर दिया है। और अमित शाह के जहन में कुछ बातें हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी विधायकों से एक बार चर्चा कर ली जाए, उसके बाद किसी अन्य का जो नाम है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया गया है। इसका मतलब है कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पहले से ही तय कर लिया था कि अब उनको एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाना है। हालांकि पहले भी वो इस्तीफा एक बार दे चुके हैं, लेकिन बाद में गवर्नर के पास पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए, लेकिन उनके प्रशंसकों ने और साथ के चाहने वालों ने इस्तीफा फाड़ दिया था। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि उनका इस्तीफा पहुंच चुका है, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरे नाम को सामने रख करके उनका शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में पिछले दिनों से लगातार वहां पर वायलेंस चल रही थी और 1 साल के आसपास का समय हो गया, और उसमें सरकार पर तमाम आरोप लगते रहे कि एन बीरेन सिंह को लगातार केंद्र सरकार बचा रही है, मणिपुर को स्प्लिट नहीं किया जा रहा है।
लेकिन केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाने की हर संभव कोशिश करती रही, चाहे वो एडवाइजर की नियुक्ति रही हो, हाल में ही नए जो राज्यपाल रहे हैं उनकी नियुक्ति रही हो। वहां पर तमाम कवायदे ये रही कि दोनों समुदायों के बीच में कुटी और इसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। मैं लौट रही हूँ अक्षय आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी कनेक्टेड है। पूर्णिमा, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफा क्या बताता है? इस्तीफा ये बताता है कि जिस तरीके से प्रिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगातार देखिए वायलेंस हो रहा था, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में एक दो दिन में नहीं, नए सीएम पर फैसला माना जा रहा है। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा, क्योंकि आप 21 महीने बीते देखिए, एक लंबा वक्त हो चुका है और इन 21 महीने में आप मैतेई कुकी के बीच किस तरीके से हिंसा हो रही है इन दोनों जातियों के बीच। आपको याद होगा अमित शाह की तरफ से दौरे भी किए गए थे, एन बीरेन सिंह से इस बात को लेकर लगातार चर्चा भी की गई थी। और आपको याद होगा मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा दोनों जातियों मैतेई और कुकी के बीच में हो रही थी, उसको लेकर बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर मणिपुर में हो रही हिंसा का हल कब तक निकलेगा। इसको लेकर अमित शाह की तरफ से लगातार बैठकें की गई, लगातार मीटिंग की गई, कई ऐसे समझौते भी थे और इसके साथ ही इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अमित शाह लगातार चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ये बताता है, आज एक तरफ जहां पर अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अपना इस्तीफा फिलहाल एन बीरेन सिंह ने गवर्नर को सौंप दिया है। माना यह जा रहा है कि एक दो दिन के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आपको याद होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कांग्रेस की तरफ से, जो विपक्षी पार्टी थी, उसकी तरफ से सवाल किए गए थे और ऐसे में एनडीए से इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे। बीरेन सिंह पर 21 महीने से जारी हिंसा के चलते लगातार एक प्रेशर बना हुआ था, विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार दबाव बना रही थी, एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल उठाया जा रहा था और इसके साथ ही उनका एक लेटर भी होगा जो इस वक्त चल रहा है, जो कि गवर्नर को सौंपा गया है और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर ने उनको पद संभालने के लिए कहा है। ये भी कहा जा रहा है, आपको याद होगा मणिपुर चुनाव में जब बीजेपी की जीत मिली बीजेपी को, उसके बाद एन बीरेन सिंह को केंद्रीय लीडरशिप की तरफ से मौका दिया गया था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा एक बहुत बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से था और इसको लेकर अमित शाह बहुत गंभीर नजर आ रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि सदन में इसको लेकर सवाल पूछे गए, मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर सवाल पूछे गए, मैतेई और साथ ही कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा चल रही थी उसको लेकर बार बार एनडीए के ऊपर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में विपक्ष ने जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग की और उसके साथ उसको लेकर एन बीरेन सिंह लगातार इस बात को लेकर, क्योंकि आप ये देखिए कि मणिपुर का एक ऐसा इशू था जिसने एनडीए को हमेशा से एक कंसर्निंग पॉइंट दिया है और ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर चल रहे उस वायलेंस पे आप तस्वीरें याद करिए और आप सदन की उन तमाम कार्रवाइयों को एक बार रिवाइज करिए जहां पर मणिपुर को लेकर सवाल पूछे गए। ये पूछा गया कि मणिपुर में हो रहे वायलेंस पर एनडीए सरकार रोक लगाने में नाकाम क्यों हो रही है और ऐसे में इसे एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ऐसे में लेकिन अब पूर्णिमा इसके साथ ही साथ ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं देश में, सियासत में, जब किसी राज्य में कोई वायलेंस हो और उसके बाद मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा यहाँ पर देना पड़े। क्या एक मैसेजिंग भी इससे जाता है और वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होगा? एब्सोल्युटली मैसेजिंग है, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज विद वायलेंस होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर में आती है। अमित शाह से जब एन बीरेन सिंह ने मुलाकात की और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये कंसर्निंग इशू रहा है और जब वहां पर सरकार बीजेपी की बनी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए था। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके लिए काम नहीं किया गया। आप याद करिए तमाम बैठकों के बीच कई ऐसे समझौते और कई ऐसी बातचीत हुई कि जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए। आज ये बता रही हैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी खबर। एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे एन बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल आज ही अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले थे एन बीरेन सिंह और बड़ी जानकारी, कल से शुरू होना था मणिपुर विधानसभा का सत्र। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था विपक्ष और इसी बीच में देखिए आज अपना इस्तीफा सौंपा है एन बीरेन सिंह ने। राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने सौंपा। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा था। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कल से शुरू होना था मणिपुर विधानसभा का सत्र, लेकिन उससे पहले
आज देखिए अपना इस्तीफा सौंपा है। और फिलहाल अब जल्द ही नए सीएम का जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। और आज ही देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा